हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हमारी ये वैसे सेकंड क्लास है आपदा प्रबंध को लेके। तो सेकंड चैप्टर को करेंगे। सेकंड चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे भाई, भारत में आपदा प्रबंध। और इसके अलावा इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या टॉपिक रहेंगे। भारत में आपदा प्रबंध की सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 रहेगा। और इसके अलावा फिर जो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध नीति 2009। और इसके अलावा चौथा पॉइंट रहेगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना 2016। और उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में आपदा प्रबंध क्या है भाई, चक्कर को। इस प्रकार भाई हम इसको सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सेकंड चैप्टर, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, भारत में आपदा प्रबंध यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम इसकी क्या पढ़ेंगे भाई, पृष्ठभूमि को जानेंगे। इसकी जो बैकग्राउंड है क्या है, भारत में आपदा प्रबंध एक गति आधारित प्रगति क्रियाशील व्यवस्था से एक अगर सक्रिय संस्थागत संरचना और एक राहत आधारित दृष्टिकोण से एक जोखिम न्यूनीकरण हेतु बहुआयामी अगर सक्रिय दृष्टिकोण के रूप में क्या हुआ है भाई, विकसित हुआ है। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पूर्व के दौर में यह नीति राहत उन्मुख थी और आपदाओं के दौरान उत्पन्न आपदा स्थितियों के लिए राहत विभाग स्थापित किए गए थे। इनकी गतिविधियों में राहत कोड तैयार करना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ करना सम्मिलित था। और अगर हम बात करें किस चीज़ की भाई, स्वतंत्रता के बाद के, है ना, तो आपदाओं के प्रबंध का उत्तरदायित्व केंद्रीय राहत आयुक्त के अधीन कार्यरत प्रत्येक राज्य के राहत आयुक्तों में निहित कर दिया गया। इन राहत आयुक्तों की भूमिका प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और मुआवजे के प्रत्यय योजना तक सीमित रही भाई। और संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के रूप में घोषित किया गया भाई। किसको किया गया भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 के दशक को क्या घोषित किया गया भाई, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के रूप में घोषित किया गया। इस घोषणा के पश्चात भाई 1990 के दशक में कृषि मंत्रालय के तहत एक आपदा इकाई की स्थापना करने के साथ साथ एक स्थायी और संस्थागत व्यवस्था आरंभ की गई भाई। ध्यान दीजिए, 1990 के दशक में कृषि मंत्रालय के तहत एक आपदा प्रबंध इकाई की स्थापना के साथ एक स्थायी और संस्थागत व्यवस्था आरंभ की गई। लातूर भूकंप कब हुआ था भाई, देखिए 1993 में। और मालपा भूस्खलन 1994 में, उड़ीसा के चक्रवात 1999 और भुज के भूकंप 2001 जैसी कई आपदाओं के बाद कृषि मंत्रालय के सचिव कौन थे भाई, देखिए उस टाइम पे श्री जे.सी. पंत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की क्या की गई थी भाई, गठित की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप आपदा प्रबंध प्रभाग को 2002 में गृह मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया था भाई। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब, है ना, आपदा प्रबंध प्रभाग को भाई गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था 2002 में। कब कर दिया गया था भाई, 2002 में। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें 1990 के दशक में कृषि मंत्रालय के तहत ओके आपदा प्रबंध इकाई की क्या की गई थी भाई, स्थापना। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। और आरंभ में देखिए भारत में आपदा प्रबंध हेतु पदानुक्रमित संरचना विकसित की गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना भाई दस्तावेज में पहली बार आपदा प्रबंध पर एक विस्तृत अध्याय जारी किया गया। बाद में 12वें वित्त आयोग को आपदा प्रबंध के लिए वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए भी अधिदेशित किया गया था भाई। कौन से को ध्यान दीजिए, 12वें वित्त आयोग को ओके। और 10वीं देखिए पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में पहली बार आपदा प्रबंध पर एक विस्तृत अध्याय जारी किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी और कौन सा वित्त आयोग था, दोनों को अमल में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं भाई, क्या है, आपदा प्रबंध दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन। भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया भाई। कब किया गया भाई, गौर फरमाइएगा, 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया था। आपदा प्रबंध के प्रति एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के पालन हेतु इस अधिनियम के हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण NDMA
और राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण SDMA और जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण DDMA की स्थापना की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप आमूल परिवर्तन दर्ज किया गया। इस परिवर्तन के तहत पूर्व की राहत केंद्रित अनुक्रिया के स्थान पर, ध्यान दीजिए भाई, पहले क्या है भाई, राहत केंद्रित अनुक्रिया के स्थान पर जीवन, आजीविका और संपत्ति की हानि कम करने हेतु एक पॉइंट भी नोटेड भाई, क्या किस चीज को, एक अगर सक्रिय निवारण समन तैयारी आधारित दृष्टिकोण को अंकित किया गया भाई। इस प्रकार से ये जो भी है भाई, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किस चीज़ को भाई, राष्ट्रीय प्रबंध अधिनियम 2005 को। तो ये जो मैंने बताया भाई, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 को। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या भारत में जो आपदा प्रबंध है उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे। अब नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 को करेंगे। तो चलिए भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।